लालटेन कभी कभी दिया से पढ़ते थे, जो डिबरी रहती थी उससे अच्छा, पढ़ते। दिया से पढ़ते थे। तब कहाँ मिट्टी का तेल मिलता रहा। हम्म। कभी जब लाइट कट जाए तो लालटेन से पढ़ाई करते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान टीवी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सुजानगंज क्षेत्र में है, जौनपुर के नारायण उपाध्याय, जो कि यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, और उनके परिवार में हम मौजूद हैं। पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे। परिवार के तमाम लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं। खुशियां हो भी क्यों ना, क्योंकि बेटा आईएएस अधिकारी बन चुका है, बेटे ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। उसी को लेकर हमारी मौजूदगी परिवार में है। हम बात करेंगे बेटे के संघर्ष को लेकर, किस तरीके से उनके आईएएस बनने का क्या संघर्ष रहा है। तमाम उनकी बहनें हैं। स्वागत है दी। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, भाई ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? आज भैया हमारे इस मुकाम पे पहुँचे, हमको बहुत खुशी हुई। हमको ही नहीं, पूरा हमारा माहौल ही बदल गया, क्या सुजानगंज क्षेत्र ही बदल गया। ऐसा लग रहा है कि पूरे सुजानगंज क्षेत्र का माहौल ही एकदम बदल गया। और सब उनकी मेहनत का फल है और हम लोग के सपोर्ट का है। गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्रभु का साथ। इससे ज़्यादा हम अब कुछ कह नहीं पाएंगे। शुरुआती दौर में क्या रुझान थे, कैसी रुचि थी पढ़ाई को लेकर बात करें तो? पढ़ाई को लेके हाई स्कूल तक तो उनका थोड़ा मैटर वो था कि हम लोग ये सोचते थे कि हो सकता है सपना अधूरा रह जाए मम्मी पापा का। मम्मी पापा कहीं इसको तैयारी कराना चाहते हैं, बहुत लाडला था, तो पता नहीं पूरा कर पाएगा कि नहीं पूरा कर पाएगा। जब उसका हाई स्कूल का रिजल्ट आ गया तो एकदम मतलब उसका दिमाग ही वो हो गया कि अब हमको ये चीज़ कर। डिवीजन कौन सा था, थर्ड डिवीजन थे नहीं नहीं, फर्स्ट कि फर्स्ट डिवीजन थे, डिवीजन? लेकिन परसेंटेज में अंतर था। हम्म, उसको 80 प्लस चाहिए था, हम्म, 80 प्लस उसको मिला नहीं। हम्म, 73 इसी पे रह गए हाई हम्म, स्कूल में। तो उसको बहुत मतलब अंदर से एक मन में कह लीजिए कि मलाल थी कि हाँ, कि अब हम क्या अब कर अगर पाएंगे। वो मलाल थी और उसी से एक प्रेरणा भी मिली। हाँ, तो बस सिर्फ हाई स्कूल के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य जो है उसको तय कर लिया कि अब जो मेरे मम्मी पापा सोच रहे हैं, मेरे दादा दादी जो सोच रहे हैं, उसको हम करके दिखाएंगे। आज उन्होंने किया, हम लोग के सपने को साकार किया और पूरे सुजानगंज क्षेत्र के, जनपद जौनपुर का नाम भी रोशन किया। गर्व होता है। गर्व होता है कि हम एक आईएएस अधिकारी की बहन हैं। निश्चित तौर पे गर्व की बात है, ये जिसका भाई आईएएस अधिकारी बने उसके लिए तो गर्व की बात है। सब लोग खुशी मना रहे हैं, आप रो रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? एक कल ही से माहौल ही क्रिएट हो गया है, कल ही से ही खुशी के बजाय सिर्फ रोने के आंसू आ रहे हैं। जब उन्होंने फ़ोन किया हमको 1:30 बजे कि दीदी हमारा चयन हो गया, तो हम मतलब इतना वो नहीं, अपने आप को नहीं संभाल पाए कि हम इनको क्या कहें कि भैया आप बहुत अच्छा किए या बहुत बेकार किए या क्या किए। इतना रोना आया, तुरंत उठा के उनकी बड़ी मम्मी बैठी थी, हम उनको फ़ोन दे दिए, कहें अब हम कहे हम अब नहीं बात कर पाएंगे। क्यों भाई? भाई तो आईएएस हो गया है। भाई से मिले आज काफ़ी 4 साल हो गए मुझे। लॉकडाउन में मैं आ रही थी गाँव, तो मैंने अपने भाई को बुलाया कि भाई आ जाओ हमसे मिलने, तो बोला नहीं दीदी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अभी नहीं आएँगे। लॉकडाउन में तो उनकी तबीयत भी खराब, आज के लाइफ में सब फेसबुक वगैरह सब चलाते हैं पेज, लेकिन वो कभी भी फेसबुक पे एक फ़ोटो तक नहीं डालता मेरा भाई। जबकि ये सब आजकल फ़ोटो निकाल-निकाल के शेयर करते आजकल हैं, सब लेकिन वो एंड्रॉयड कभी मोबाइल फेसबुक के नहीं, वो शौकीन हैं। सादा फ़ोन रखता था। बोलता नहीं मुझे कैसे दीदी अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गँवाना है, मुझे अपने पढ़ाई में अपना लक्ष्य पूरा करना है। इसीलिए दीदी मैं नहीं आऊँगा, जब कुछ कर लूँगा तब आऊँगा। सोशल इस मीडिया से कहा जाए दूर थे, एकदम हाँ, दूरी बनाए थे। हाँ। तो आज वही बोले ना, अपना सपना पूरा करके वो आ रहे हैं। इस चीज़ की खुशी हमें हो रही है कि मेरे भाई ने जो बोला वो पूरा किया। इस खुशी के नाते हमें रोना आ रहा था। शुरुआती दौर में कहा जाए बड़ी शैतानियां भी करते थे, तो उस वक्त लगता था कि भाई जो है अब। नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन अब होता है कि हाँ, उसने जो ठाना था यहाँ गाँव से जाने से पहले, वो उसने वो अपना सपना पूरा किया। अपने माँ-बाप, अपने दादा-दादी, अपने बड़े पापा-मम्मी सबका सपना उन्होंने पूरा किया। ये चीज़ सोच के इसलिए भावुक आदमी हो जा रहा है कि मतलब ये खुशियों का माहौल कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मेरा भाई जिले का पूरा अधिकारी बन जाएगा, कि आज हमें गर्व होगा। हम अपने ससुराल में भी घमंड से बोल सकते हैं कि मेरा भाई कुछ बन गया है। ये एक चीज़ एक है। छोटे से गांव से कहा जाए, बड़ा छोटा सा हाँ। गांव है ये, यहाँ से निकल तक दिल्ली जाना और दिल्ली में तैयारी करना, समस्याएं भी आती होंगी, कभी बताते थे आपको? नहीं, कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाए तो भी नहीं बताते थे कि हमारी बहन, माँ-बाप कोई टेंशन में आ हाँ, जाएँगे कि टेंशन हम में। बीमार में हैं। लॉकडाउन में तबीयत भी खराब थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। अपना खुद ही केयरिंग करके अपना दवा वगैरह लेके ठीक हुए, जबकि लॉकडाउन में कोई किसी के पास जाता नहीं था। सिर्फ़ फ़ोन से ही बातचीत हो पाती थी। जल्दी फ़ोन भी नहीं उठाते, कभी लाइब्रेरी में है, कहीं कहाँ, उनसे बात किए महीनों 2-2 महीने हो जाते थे, कभी को बात नहीं हो पाता था।
हम लोग से 6-6 महीने पे, कभी 2 महीने, जब कभी कॉल उठ गया, बात कर ली, हाँ दीदी मैं ये कर रहा हूँ, कर, लेकिन अपनी तकलीफ़ें शेयर नहीं करते थे। 4 साल परिवार से दूरी थी। हाँ, 4 साल तो मुझे मिले हो गए, हम मुंबई में रहते हैं, लेकिन हमसे बस फ़ोन से ही बात होती थी। अब काफ़ी साल देखे हो गया, जब हम आए भी तो बुलाए तो लॉकडाउन में नहीं आए कि दीदी हमें पढ़ाई करना है, हम कुछ बन लेंगे तब दीदी हम आएँगे। तो आज हमारा भाई जब इस पद पे पहुँच गया है तो फिर गर्व से आदमी इसीलिए भावुक हो जा रहा है कि हमारा भाई आज बन के दिखाया, कि आज ज़िले में अपना नाम रोशन कर दिया उसने। ज़िले में नहीं, अपने बहन का जो है कुछ बन के दिखाया है, कि जो मतलब हमारा सपना था, जो घमंड था, उसने पूरा किया आज। निश्चित तौर पे बहन है जिनको आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी खुशी है, और ये जो आंसू है वो खुशी के। अब आप लोगों के लिए तो एक नई प्रेरणा हो गई कि हमारे घर का कोई आईएएस अधिकारी हो गया, अब हमको भी ऐसे ही अचीव करना है। मामा अब एक मेरे इंस्पिरेशन बन गए कि मैं उनकी तरह कुछ बन के दिखाऊँ और उन्हें भी प्राउड करूँ। आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS जस्ट लाइक हिम एंड वर्क हार्ड जस्ट लाइक हिम। ही इज़ माई इंस्पिरेशन। निश्चित तौर पर घर का जो सदस्य निकला है तो परिवार के लिए भी एक प्रेरणा है, उन्होंने अपने बल पर निकला है। माता जी, बचपन में कैसे थे? बड़ी शैतानी उतानी करते थे? हाँ कर रहे थे, कर रहे थे। क्या? पुलिया के पास जाके वहीं रुक जाएं। हाँ। जब कोई बुलाए जाके वो पुलिया के पास जाके वहीं अपन रुक के बैठे। ये होता भैया कहाँ गए, सब खोज रहा था कहाँ गए भैया, तब देखते देखते गए उधर तो वहीं मिले। चलो घर, यहाँ क्यों आए, शाम के टाइम जाके वहाँ घुस के बैठे हैं। पढ़ाई वढ़ाई करते थे जब घर रहते थे? पढ़ाई करते थे लेकिन मस्ती बहुत करता था। जब छोटे से तब जब छोटे थे तब की बात। स्कूल से भी बता दिया जाता, ले जाओ भैया हम पढ़ा वढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ सच बात है, स्कूल वाले भी हाथ उठा दिए थे, बहुत शैतान बच्चा है। बम्बई में गया था तो 6 महीना रहा, नाम वाम डाल दिए, लेकिन बहुत मस्ती करता था। माता जी, अब ये होता था कि जब बेटे को डांट पड़ती थी स्कूल से कि ले जाओ हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हाँ, तो लगता था कि बेटा कभी कामयाब होगा, आईएएस बनेगा, अधिकारी। ऐसा तो ना लग रहा, लेकिन बन तो गए। मेहनत उसके बाद मेहनत की है। हाँ मेहनत के हैं, आज तो बन गए। आज हमारे सबको सब शौक पूरा कर दे। पूरा हो गया जो सपना था। एक गांव में माता जी पहले लाइट भी नहीं रहती थी, तमाम समस्या होती थी, तो उस वक्त कैसे पढ़ाई करते थे? लाइटेम कभी कभी दिया से पढ़ते थे, जो डिबरी रहती थी उससे अच्छा, दिया से पढ़ते थे? तब कहाँ मिट्टी का तेल मिलता रहा, कभी जब लाइट कट जाए तो लाइटेम से पढ़ाई करते थे। अब 4 साल भाई इन्वर्टर लगे, तब ना रहा जब वो घरे रहें तो। जब तक वो घर थे, कह लिया जाए कि दिया और अंधेरे में पढ़ते थे, वो दिया और लालटेन से। जब तक लाइट रहती थी पढ़ते थे, उसके बाद फिर अपना लालटेन जला लेते थे। उनका एक समय हो गया था। हाई स्कूल के बाद फिर 2-4 महीने रहे, रिजल्ट आया अच्छा खासा, सब देख के उनको व्यवस्थित कर दिया गया इलाहाबाद। तो ये कहा गया है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती। उन्होंने डरा नहीं, बराबर संघर्ष किया। निश्चित तौर पर आप समझ सकते होंगे कि एक छोटा सा गांव है, क्या सुविधाएं होंगी, क्या चीज़ें होंगी, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। बेटे ने तो आपके कुल से बड़ा नाम कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अरे अब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये सोचा नहीं गया था कि इस तरह वो करेगा, क्योंकि हमारी मुलाकात ज़्यादा तो होती नहीं थी, और फ़ोन पर भी 2-2, 3-3 महीने बात नहीं होती थी। तो फ़ोन करते थे, फ़ोन ही नहीं उठाता था, तो हमें तो कोई जानकारी इस बारे में नहीं थी। हाँ, ये है कि तैयारी कर रहा है, इतने जानते थे। मैंने उसको कहा कि छुट्टी हम लोग आ गए बम्बई से, अब आ जाओ, तो बोला अभी नहीं आएंगे, जो 29 को बैठेंगे, 30 को आएंगे, और इसके पहले ही सूचना मिल गई कल। फोन बेटा अब आईएएस अधिकारी बन गया है। सबसे पहले मेरे पास ही फ़ोन किया वो। अच्छा, क्या बात हुई थी, क्या पहले वर्ड थे? यही मतलब रेडी में निकल गया, सिलेक्शन हो गया मेरा, बधाई दी उसको। इसके बाद पिताजी अब हम आईएएस बन गए। हाँ, बोला रिजल्ट निकल गया है, और सबसे पहले वही फ़ोन किया मेरे पास। तो इसके बाद फिर हम लोग बधाई दिए, बधाई देने के बाद फिर आगे जश्न में डूब गए। निश्चित तौर पे जश्न का माहौल था। भाई है, भाई ही एक ऐसा होता है कि जो भाई के संघर्षों को देखता है। आप बहुत करीब से उनके संघर्षों को देखे होंगे, उनकी शिक्षा को देखे होंगे, या कहा जाए शुरुआती दौर को आप देखे होंगे। बचपन भी जानते हो। बचपन कैसा शुरुआती दौर कैसा था? अब शुरुआती दौर, अब अगर बचपना कही जाए तो
आनंद, जैसे आम का सीजन है तो अभी आम, अभी इतना पहले पेड़ पौधा आम सब कुछ था, तो लोग आम तोड़ने जाते थे, बदमाशी होती थी, एक आम के लिए झगड़ा, और फिर ना पक जाता था आम तो उसके लिए और झगड़ा, तो झगड़े में वो जीवन एक था उसका। हम लोग भी थोड़ा बड़े थे तो झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन परिस्थितियाँ जो है वो अपने हिसाब से चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो उसका टर्निंग पॉइंट आया वो 10th से, जब उसने 10th पास किया उसके बाद फिर वो इलाहाबाद गया। इलाहाबाद गया, फिर भी बचपना बहुत थी, लड़कपन जिसे कहा लड़प्पन जिसे कहते हैं। अभी बहुत मान के चलिए आप लगभग 6-7 साल पहले तक बचपना बहुत थी, सीधा भी था, बाद में सीधा हो गया, बिल्कुल टेढ़ा था सीधा हो गया। फिर सोचता था कि यहाँ से जाएं दिल्ली, कैसे जाएं क्या जाएं, लेकिन एक होता नहीं है जुनून कि हमको कुछ बनना है तो हमको जाना पड़ेगा। फिर अकेले जाना, कमरा लेना, और हाँ बाकी गाइडलाइंस में इनके मामा लोग भी थे, सपोर्टिव में पिताजी थे। पैसे की वैसे भी परिवार में कमी नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं था, मतलब खर्चा नथिंग। तो जो भी था अब वो अपने बल पे जो अर्जित किया वो अपने बल पे किया है। शुरुआती दौर में कहा जाए एक छोटा सा गांव ये है, गांव में पढ़ाई शिक्षा लालटेन में माता जी बताई पढ़ते थे, तो उस वक्त जैसे लगता था कि भाई इतना नहीं, उस टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं, हम बहुत बड़े हैं उससे, लेकिन उस टाइम तो अपना भी फ्यूचर नहीं पता था कि क्या करना है क्या बनना है, कुछ नहीं था। ये होता था कि भी मौज मस्ती टाइम है तो चलो, पढ़ाई चलता था, कॉलेज जाते चले आते, बाग में जाते थे, इधर उधर क्रिकेट ये सब, फुटबॉल, लुका छिपी चलता था। लेकिन जो है वो जो बता रहे आपको कि 10th से उसने माइंड मेकअप बना लिया था अपना, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं किसी को कि हमको आगे क्या करना है, हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उसने एक प्लेटफॉर्म अपना खुद तैयार किया, हमको दिल्ली जाना है, जबकि यहाँ इलाहाबाद में भी बहुत लोग पढ़ के IAS PCS जैसे ठप माना जाता है दिल्ली, माना जाता है, लेकिन उसने जो है ये सोचा कि परिवार भी हमारा बहुत बड़ा है, फैमिलियर, मतलब आप समझ के चलिए 50% लोग हमारे फैमिली के इलाहाबाद में हैं, रेजिडेंशियल। तो वो सोचा कि यहीं फंस जाऊंगा परिवार मैं। की, हाँ परिवार में फिर फंस जाएंगे, और जो ये बुलाएंगे, हाँ बड़े पापा जो को, हमारी चाचा, मुख्य धारा है हाँ, उससे हम कट जाएंगे। ये मुख्य कारण था उसका दिल्ली जाना। ये तो हम बहुत अंदर से बता सकते हैं आपको, दिल्ली जाने का मुख्य कारण यही था कि फैमिली यहीं है, कुछ पड़ेगा, नारायण आओ, नारायण आओ। तो सोचा कि यहाँ से निकल लें, दिल्ली चले जाए एकांत में, तो कुछ अच्छा हो जाएगा। बता रही थी भी बहने कि सोशल मीडिया से भी दूर रहते थे इस जमाने में, इस जमाने में युवा सोशल मीडिया अभी कैसे। भी कल एक पत्रकार महोदय थे, तो हमने कहा कि बात कर लो, बोला भैया आप डील कर लीजिए। तो हमने जो है कॉन्फ्रेंस में करके उनको इंटरव्यू दिलाया, कहने के बोला भैया चलिए, अब कह रहे हैं तो ठीक है। आज दैनिक जागरण वाले परेशान है पर फोन स्विच ऑफ, मतलब सोशल मीडिया जैसे होता तो आज ये स्टेप नहीं होता, समझिए आप। वैसे तौर पर हाँ, एक बात और कहा जाए, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि IAS की तैयारी में सबसे जो बड़ी भूमिका होती है वो गाइडलाइन की होती है कि किस तरीके से चलना है, तो किस तरीके से परिवार कहा जाए मार्ग दिखाता था। देखिए परिवार का 100% सपोर्ट था। उनके मामा श्री एक शिक्षक हैं और इस समय हेडमास्टर हो चुके हैं। उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया बचपन से ही। बच्चों सारे बच्चे ही क्या बोलते हैं, अभी ये जो छोटी बहन है उसको GRF मिल गया BHU यूनिवर्सिटी में, इस समय पढ़ रही है, PhD कर रही है। बहुत अच्छा गाइडेंस किया। और यहाँ पर सब करीब 25 गवर्नमेंट टीचर हैं यहाँ पे पूरे गाँव में, और क्या बोलते हैं कि नॉन गवर्नमेंट में भी मैक्सिमम लोग हैं। तो शिक्षा का माहौल है यहाँ पर इस गांव में, और उसी का क्या बोलते हैं कि बैकअप मिला, परिणाम है कि आज बच्चा वहाँ पर पहुँचा। और इट इज़, आई विल से दैट नारायण इज़ ए फुली डेडिकेटेड वेल डिसिप्लिन चाइल्ड, because of sincere discipline, sincere effort towards study, along with full focus, the child has achieved the goal. Because it is mentioned in various quotation that labor never goes unrewarded. परिश्रम उपहार दिए बगैर नहीं जाता। आज उसके परिश्रम का उपहार IAS के रिजल्ट के रूप में मिल गया। कहा जाए बचपन में बड़ी शैतानी करते थे, स्कूल से भी भैया ले जाओ, पढ़ा वढ़ा नहीं पाएंगे इनको, इतनी शैतानी करते थे। जी, बड़े पिताजी उनके
मुंबई ले गए थे और वहाँ पर क्या बोलते हैं कि रखा स्कूल में। वो क्या बोलते हैं इतनी शरारती करता था क्लास में कि उसे फिर 6 महीने बाद फिर गांव भेजा। 10वीं क्लास तक बहुत शरारती था बच्चा, लेकिन 10वीं क्लास के बाद ही हैज चेंज फुली, 100% चेंज, and he had decided I want to become a civil servant. I want to study in such a way that I become a IAS officer. Okay, he has decided after 10th class and he started working. And he studied. He has completed study in Allahabad University graduation. After graduation, he has shifted to Delhi and he started study. And now result is there, and you are all coming for interview for that purpose only. निश्चित तौर पर नारायण उपाध्याय जी का परिवार है। नारायण उपाध्याय ने जो है यूपीएससी की जो परीक्षा है वह पास कर ली है, जिसको लेकर पूरे परिवार में खुशी और जश्न का माहौल है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।